राम ने शंभु की हत्या क्यों की? वैदिक ब्राह्मणों ने अपने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के प्रचार के लिए काल्पनिक रामायण रचकर उसमें काल्पनिक पात्रों के माध्यम से अपनी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को बल दिया। इस काल्पनिक ग्रंथ में चातुर्वर्ण्यवादी राम द्वारा शंभु की हत्या करने का क्या उद्देश्य था, इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इस हत्या का सही अर्थ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में दिया है। राम मंदिर और राम चातुर्वर्ण्यवादी वैदिक ब्राह्मणों को इतना प्यारा क्यों है, हम बाबा साहब के उस लिखान को समझ सकते हैं। बमन शंभु की हत्या का अर्थ जो चाहे लगाया जाए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो अर्थ लगाया है वह ध्यान देने योग्य है और उस अर्थ को समाज में आगे लाकर जागरूक करना होगा। काल्पनिक ग्रंथ और काल्पनिक पात्रों के माध्यम से वैदिक ब्राह्मणों ने किस प्रकार शूद्र लोगों की हत्याएं की, यह समझना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। ब्राह्मणों ने अपने इस ढंग से इस हत्या को एक तात्विक आधार दिया है और बड़े दुख की बात है कि इस तात्विक आधार को गले लगाकर आज के शूद्र राम को अपना आदर्श करार देते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर इस हत्या के बारे में? चातुर्वर्ण्य केवल अपनी अंतर्निहित इच्छा के आधार पर जीवित नहीं रह सकता, इसे कानून द्वारा लागू करना होगा। दंड के प्रावधान के बिना चातुर्वर्ण्य साकार नहीं होगा। यह बात रामायण में शंभुवध की कथा से स्पष्ट होती है। कुछ लोग शंभु की मनमाने ढंग से और अनावश्यक रूप से हत्या करने के लिए राम को दोषी मानते हैं, लेकिन शंभु की हत्या के लिए राम को दोषी ठहराना पूरी स्थिति को गलत समझना है। राम राज्य चातुर्वर्ण्य पर आधारित राज्य था। एक राजा के रूप में राम को चातुर्वर्ण्य की रक्षा करनी थी, इसीलिए शूद्र शंभु को मारना उसका कर्तव्य था, जिससे उसे निर्धारित वर्ग का उल्लंघन किया और ब्राह्मण बनने की आकांक्षा की। यही कारण है कि राम ने शंभु का वध कर दिया। लेकिन इससे यह पता चलता है कि चातुर्वर्ण्य की रक्षा के लिए दंड का प्रावधान आवश्यक है। इसके लिए न सिर्फ जुर्माना बल्कि शारीरिक दंड का प्रावधान भी जरूरी है। इसलिए राम ने शंभु को अधिक नरमी से दंडित नहीं किया। इसके लिए मनुस्मृति के वेद पढ़ने या सुनने वाले शूद्र की जीभ काटने या कान में पिघला हुआ शीशा डालने जैसे कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।